नमस्कार मित्रों। जय महाकाल आयुर्वेद। मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी चीज़ बताने वाला हूँ। असल में मित्रों, हम हमारी संस्कृति और सनातन को भूल गए, जिसके कारण हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ते हैं और यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं, समय भी नष्ट होता है। मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं, लड़की क्या भाग गई, कहीं किसी का कुछ हो गया, कहीं धन लक्ष्मी का नुकसान हो रहा, कहीं बीमारी आजारी का बहुत प्रकरण हो रहे हैं। आजकल तो ज़माने भर के टेस्ट करा लेते हैं डॉक्टर साहब, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। 15,000 रुपये का टेस्ट करा लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। हमारी भारतीय भूमि इतनी पावन और पवित्र है, यहाँ संसार के सबसे ज़्यादा महात्माओं ने जन्म लिया और इस धरती को पावन किया और आज भी है। और इस पे नाना प्रकार की ऐसी दुर्लभ और सरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो मेरे अनुभव में आई हैं, जिनके प्रयोग से हम बहुत सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, पर इसकी कोई बात करता नहीं और दूसरे नाना प्रकार के उल्टे सीधे प्रयोग बता देते हैं। जैसे मैंने अभी कई यूट्यूब पे देखा कि इत्र का प्रयोग बता दिया। भारतीय सनातन में इत्र का प्रयोग किया ही नहीं जाता। यहाँ पर सिर्फ चमेली का तेल, चंदन का तेल, काले अंकोल का तेल और मेहंदी का तेल, ये भगवान को लगाए जाते हैं। खुद को लगाने का विवरण कहीं नहीं है। हमारे गुरुजी का भी यही कहना था कि बेटा जंगल में कभी कोई इत्र लगा के जाना मत, जंगल में कभी कोई ऐसी सुगंधित औषधि को अपने पास में रख के जाना मत, क्योंकि सुगंध से देवता भी प्रभावित होते हैं और दानव भी। एक पॉजिटिव ऊर्जा है, एक नेगेटिव ऊर्जा है। बिना पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा के संसार नहीं चल सकता। राम के साथ रावण होना, तभी राम का मूल्य है। रावण अगर नहीं होता तो राम का कोई मूल्य इस पृथ्वी पर नहीं होता। तो सकारात्मक और नकारात्मक बिजली भी आपके घर में जलती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पोल होता है, उसी से जलती है। तो ये दोनों होना ज़रूरी है। और मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आप वहाँ पर चढ़ाएंगे जो भी चंदन का तेल, चंदन। और अगर आप जंगल में ले गए, लगा के चले गए, या आजकल महिलाएं बच्चियां खुले बाल रखती हैं, तो उनको फिर नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये बिल्कुल अक्षरतः सत्य है। इसलिए महिलाएं आजकल ज़्यादा परेशान हैं। तो परफ्यूम जो लगाती, नहाती नहीं 7 दिन और परफ्यूम लगा लेते बच्चे आजकल पढ़ने वाले, तो उनको नुकसान होता है। बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह से परेशान होते हो। तो ये इसका सत्य है। अब यहाँ जो रखा है, ये देखिए, अपन मुद्दे पे आ जाएं तो ये सफ़ेद आर्क, श्वेतार्क, आर्क यानी होता है सूर्य, ये श्वेतार्क का पुष्प है, ये इसके पत्ते हैं। और मैं इसके आज बहुत ही बढ़िया आपको प्रयोग बता देता हूँ। ये सरलतम है, बड़े आसानी से मिल जाता है। इंदौर के आसपास, भोपाल के आसपास खूब मिलता है ये। तो इसका प्रयोग करिए। इसका प्रयोग कैसे करना है, पहले तो मैं तांत्रिक प्रयोग बता देता हूँ, फिर आपको आध्यात्म इसका औषधीय गुण बता देता हूँ। पहले ये 3 मंत्र देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओम गणपतये नमः। ओम ह्रीं वद वामवादिनीय नमः। ये मंत्र हो गया। तीसरा है ओम सह सूर्याय नमः। ऐसे ही इसका उच्चारण करना है। ये देख लीजिए, मैं थोड़ी देर इस पर रख देता हूँ। ये तीनों फिर मैं इनके प्रयोग बता देता हूँ। ये देखिए, 3 मंत्र हैं। एक गणेश जी का मंत्र है, क्योंकि सफ़ेद अकौआ में गणेश जी का वास होता है, सब लोग जानते हैं। और इसमें सरस्वती का भी वास है। ये एक ऐसी वनौषधि है, इसमें 3 चीज़ का वास है, बहुत ही दुर्लभ है। बाकी किसी में लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है, शंकर जी का वास है,
आपका देवी पार्वती का वास है। पर ये एक ऐसी वनस्पति, दिव्य वनस्पति पृथ्वी पर पाई जाती है जिसमें गणेश जी का भी वास हो गया और सरस्वती जी का वास हो गया। ये भीम वद वद वाम वदे नमः, ये सरस्वती जी का मंत्र है। ओम सह सूर्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है। तीनों देवता के बिना संसार नहीं चलता। गणपति के बिना गण है, ये गणनायक हैं। सब इनकी पूजा करके ही सब काम, भगवान राम की शादी भी इनकी पूजा करके शुरू हुई थी। शंकर भगवान की पूजा भी इनकी पूजा करके शुरू हुई थी। ये गणपति जी को बिना पूजा के, ये गणनायक, विघ्न विनायक इनको बोला जाता है। सरस्वती बहुत ज़रूरी है। सरस्वती की पूजा बिना आपको 5 करोड़ रुपए दे दें, अगर आपके सरस्वती प्रसन्न नहीं है तो आप वो सब गंवा देंगे। बुद्धि की बहुत संसार में चलने के लिए आवश्यकता पड़ती, और बिना सूर्य के तो कुछ होता ही नहीं संसार में। कोई फसल नहीं पकेगी, पानी भी नहीं गिरेगा, तो बिना सूर्य के भी नहीं चलता। तो ये ऐसी वनस्पति है जो तीनों मूलभूत हमारे आधार हैं जीवन के। तो इसको समझिए, तीनों मंत्र। अब मैं बता देता हूँ करना क्या है। एक ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 अंगुल की इसकी जड़ निकाल लीजिए। जड़ 1 अंगुल की बस। ये सूर्य ग्रहण आएगा 29 तारीख को। उस दिन पेड़ मिल जाए आपको तो पूरा पेड़ नहीं काटना, थोड़ा सा खोद के लकड़ी से बाजू से निकल आती, ऊपर ही रहती। बस 1 अंगुल की जड़ निकाल लीजिए और उसके बढ़िया धो धा के पूजा करके, उस दिन शनिश्चरी अमावस्या भी है, ला के अपने घर में बढ़िया उसको सिंदूर पोत के रख दीजिए। ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत नहीं है, 1 अंगुल। और ये मंत्र गणेश जी का 11 बार पढ़ दीजिए। तो ये आपके घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं आपके काम में, मांगलिक कार्य में, आपके राहु केतु खराब है, मंगल खराब है, तो ये गणपति जी का मंत्र पढ़ने से 1 माला कर लीजिए, आपके रोज़ कर लीजिए, तो आपके घर के सब विघ्न बाधा दूर हो जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो ये सरस्वती का दूसरे नंबर पे मंत्र लिखा है। ये सरस्वती का 5 बार 11 बार पढ़ें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी का मंत्र पढ़ें, और ये ये आपका सरस्वती जी का मंत्र पढ़ लीजिए। तो उनकी बुद्धि अच्छी होगी, पढ़ने में मन लगेगा और आशातीत सफलता प्राप्त होगी, जहाँ उनकी विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। और ये सूर्य मंत्र है। ये शनि राहु को काटने के लिए, आपका कैसा भी शनि और राहु खराब हो, ये ओम सूर्याय नमः गणेश जी के उस मूर्ति के सामने आप 1 माला कर दीजिए दिन में रोज़, तो आपका सब विघ्न बाधा दूर हो जाए। इतने काम की चीज़ है ये, मैं जो आपको बता रहा हूँ। अब करना क्या है, या और थोड़ा सा नैवेद्य लगा दीजिए, प्रसाद लगा दीजिए। गणेश जी को गुड़ तो सब में मिल जाता है घर में, गुड़ का प्रसाद लगा दीजिए, हाथ पैर पढ़ के उनके भगवान से प्रार्थना कर दीजिए। तीनों मंत्र बहुत ही अद्वितीय मंत्र हैं ये। इसके बाद जब भी आप कहीं जाएं तो एक छोटी सी लकड़ी जब थोड़ी सी रख लीजिए, और गोरचन और ये सफ़ेद अकाव की लकड़ी का तिलक लगा के जाएंगे। आपके सब काम, हम जो बनाते हैं तिलक, उसमें सब डालते हैं। तांत्रिक तिलक हम जो बनाते हैं 1500 रुपये का देते हैं, उसमें सब चीज़ें डालते हैं। तो ये आप गोरचन ले लीजिए, ओरिजिनल ज़रा मिलना मुश्किल पड़ता है। तो इसके तिलक से भी सब काम आपके होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव, सरस्वती, गणेश जी तीनों आपके माथे पे, आज्ञा चक्र पे विराजित हो जाते हैं। तो आपका अंतरात्मा से संबंध जुड़ जाता है, और फिर आपका आज्ञा चक्र जब एक संचालित होता है तो संसार में कोई काम बिगड़ता ही नहीं। अब इसके औषधि गुण समझ लीजिए। इसके फूल, पत्ती, छाल ले आइए, इसको कूट पीस के रख लीजिए। इसके अंदर होता है, इसका जो दूध होता है ना, इसके दूध में प्राकृतिक सोमल होता है। सोमल मतलब संख्या मतलब होता है जहर, परंतु इसके दूध में प्राकृतिक संख्या होने से कोई जहर नहीं होता। आँख में भर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आँख को नुकसान पहुंचा देता है। ये पेट में किसी भी प्रकार का, अगर आपने फूल पत्ती का ही पाउडर बना के रख लिया और 7 दिन तक इसका 1 दिन छोड़ के मही के साथ, छाछ के साथ ले लिया आधा चम्मच, पूरे पेट के कीड़े, क्रम,
आंतों की सफाई हो जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई दोष आपके पेट में नहीं रहेगा, रक्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जो मधुमेह रोगी हैं उनको ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा आधी मात्रा में, अल्प मात्रा में लेना चाहिए, शहद के साथ या छाछ के साथ लीजिए। छाछ के साथ इसको अच्छा माना जाता है। थोड़ी सी गर्मी लगे तो थोड़ा कम मात्रा कर दीजिए। तो मधुमेह रोग में भी ये अचूक औषधि है। आज तक आपको किसी ने, सोमल जो है ना संख्या, अगर उसको शोधित कर दिया जाए तो अचूक औषधि बन जाता है। वो बन जाता है अमृत, और कच्चा सोमल खाओ तो जहर भी बन जाता है। परंतु ये प्राकृतिक सोमल है। दमा में ये बहुत अच्छा काम करता है। दमा के रोगी को फूल और पत्ती को पीस के रख लो, सुखा के पके पत्ते अब आ गए होंगे। इसका एक प्रयोग और है कि पके पत्तों को नींबू के रस में डुबो के रख देते हैं। उसमें थोड़ा सा अजवाइन, काला नमक, सेंधा नमक, और एक के ऊपर एक पत्ते, अजवाइन, सेंधा नमक, काला नमक, और फिर नींबू के रस में इसको डुबो के माटी की हांडी में 15 दिन रख दीजिए। जब वो सूख जाए तो उसको निकाल के सुखा के कूट पीस के रख लीजिए। 1 चम्मच आप रोज़ खाएंगे तो आपकी कायाकल्प हो जाएगी। कायाकल्प प्रयोग, ये मैं मांडूकल्प से बता रहा हूँ आपको सब चीज़ें। तो ये इतने काम की औषधि। ऐसा कोई रोगी जो ठीक ही नहीं हो रहा हो तो इतवार के दिन जाके इससे प्रार्थना करके, इस वक्त पौधे से, गणेश जी का ये मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी मट्टी ले आएँ जड़ के पास की, और उस मट्टी से नहला दीजिए तो भूत पलीत बाधा ये सब ठीक हो जाती है। ये इतना प्रभावी चीज़ है। तो इस वीडियो को देखिए मित्रों, इसको समझिए, सब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये बहुत सरल प्रयोग है, तब इसका सब लोग आशातीत लाभ उठा पाएँ। इसको सूर्य पौधा ही बोला जाता है। ये सूर्य से संबंधी पौधा है, और जहाँ सूर्य है वहाँ फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा आती नहीं। तो इसके और भी प्रयोग हैं, वो जो अपने काम के नहीं है, परंतु अपने तो इतने ही काम के प्रयोग हैं। तो नमस्कार मित्रों, इसको 29 तारीख को ले आइए। बढ़िया सूर्य ग्रहण है और शनिश्चर्या अमावस्या है। एक दिन निमंत्रण दे दीजिए, फिर ले आइए, फिर देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति नहीं होती। ज़्यादा बड़ी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। एक अंगुल टुकड़ा मिल जाए आपको तो उसको लाके गणेश जी मान के ही पूजा करिए। बस इतना सा काम करना है आपको, तो आपके सब कष्ट भगवान शंकर, जो आपका गणेश जी और सूर्य भगवान, नष्ट कर देंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मैं आपसे पुनः निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सबको भेजिए, ताकि 29 तारीख का भरपूर लोग लाभ उठाकर बीमारी, आजारी और दुखों से मुक्ति पाएँ। वो लोग भी जब दुख से मुक्ति पाएंगे तो उसका पुण्य भी, प्रताप आपको मिलेगा और हमारे सनातन को बल मिलेगा। भगवान करे आप सबको स्वस्थ रखें। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।